फ़ोन उठाते पूछेंगे हाँ भाई एज कि भाई 17, तो भाई सीधा बोल देते कि भाई अभी तो अपनी डाइट लो, अभी सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मगर भाई वो चिड़चिड़ हो जाते हैं। पता क्या, पहले 20 एज है, हाँ। दूसरे फोन से कॉल करेंगे, भाई मैं पूछूं एज कितनी है, भाई मेरी 20 एज है, वो उसकी आवाज से पता से लग जाता चल रहा है कि छोटा बच्चा है। वो झूठ, मैं उससे बोलूँ तो झूठ बोल रहा है, अरे नहीं भाई मेरे बड़े भाई की 20 है मेरी तो 17 है। तो भाई बड़े भाई से बोलिए, वो फोन करेगा तब हम उसको सप्लीमेंट और डाइट सजेस्ट कर देंगे। हाँ। क्योंकि ना जो मोटिवेशन आपके अंदर आता है ना वर्कआउट करने का, वो कब आता है, जब आप इन एक्टिविटीज़ को सही तरीके से कर पाते हैं। तो अभी हम करेंगे चिनअप्स। अगेन आपकी आर्म्स का स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। चल भाई मैं अगेन बताता हूँ, इंडिया के अंदर ना आज भी इतने भाई हैं जो सिर्फ जिम कर रहे हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो नॉलेज गेन नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक उनके गुरु ने जो बोल दिया ना कि भाई ऐसे ये इंजेक्शन आपको इतना देना है, यही सीखा हुआ है, सच बता रहा हूँ, ये सप्लीमेंट देना है, यही सीखा हुआ है, उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल जो चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर है क्या, नॉलेज है भी या नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी मसल्स है, मसल्स हमारी कैसे काम करती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे काम करता है। जो हम इसको सर्टिफिकेट करा रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो हमारा बाहर भी एप्लीकेबल है। तो इसकी नॉलेज के ऊपर हम काम करा रहे हैं, क्योंकि शरीर तो चलो ठीक है इसने बहुत तगड़ा बना लिया, लेकिन अगर ये खाली है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है, साइंटिफिक मिलेगा, कोई हवाबाजी नहीं है कि एक वर्कआउट लगा लो बॉडी बन जाएगी। खुद को एजुकेट करो कि आप अपने ही प्रोफेशन से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो सब चीज़ें भी आपको बिल्डअप करनी है। क्योंकि मान लो हम एक टाइम तक लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप इंटरटेन करना भी बंद कर देंगे, आपके चेहरे पर वो चीज़ें दिख जाएगी। तो जब जेब में पैसा होगा तो आप लोगों को सही एजुकेट भी कर पाएंगे, इंटरटेन भी कर पाएंगे, और अपने कंटेंट से उनको एक सही मैसेज भी दे पाएंगे। तो काफ़ी भाई हमें ये बोल रहे थे भाई आप पहले तो सप्लीमेंट के अगेंस्ट थे, हमने कभी कहा ही नहीं कि सप्लीमेंट गलत चीज़ है, हमने कहा कि गलत सप्लीमेंट गलत चीज़ें हैं। हाँ। तो गलत मत खाओ। राम राम जी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 2 सीरीज शुरू की है, एक की अपनी वेट लॉस की और दूसरी की हमने अपनी वेट गेन की। तो वेट लॉस की सीरीज़ के अंदर हमने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था डॉक्टर राव संस्कार को, जो अपना छोटा भाई है, उसने पहले ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की थी और दोबारा अभी वो कर रहा है। तो सभी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर आप लोगों को अपना वेट लॉस करना है और वो भी अपनी मसल मैच्योरिटी के साथ, मसल लॉस नहीं करनी है आपको, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं वो आप लोग उस सीरीज़ से सीख सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जानूंगा कि मयंक का अभी वेट कितना है, और वेट हम चेक भी करेंगे वीडियो के अंदर, और कैसे हम गेन करेंगे चीज़ों को लेके, वो भी आपको पूरा का पूरा हमारी सीरीज़ के अंदर पता लगेगा। और जो भाई अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो मयंक ने जैसे शुरू किया, शुरुआत के 3 साल इसने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खुद को बिल्डअप किया। उसके बाद अभी हम करेंगे, जैसे हमें प्रिपरेशन करनी है अपने आने वाले गेम्स की, या हमें कोई स्टेज कॉम्पीट करना है, स्टेज हम सारे वही कॉम्पीट करेंगे जो हमारे नेचुरल रहेंगे। हम किसी भी, अगेन मैं बता रहा हूँ, हम थोड़ा कम कर लेंगे, हो सकता है पब्लिक के अंदर हम उतना ना दिखे इंजेक्ट करके वो करके, तो हम नेचुरल चलेंगे, थोड़ा कम दिखेंगे, लेकिन हम किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं करेंगे, लंबे चलेंगे। तो मयंक अभी कितना वेट है अभी भाई ये 58 या 59 मिलेगा। 58 या 59 वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वेट गेन सीरीज़ का हमारा पहला दिन है। इसके अंदर हम थोड़ा बेसिक वर्कआउट करेंगे वीडियो के अंदर, क्योंकि जो सिंगल बॉडी वर्कआउट है वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से मिस था। अभी दोबारा से हम चीज़ों को शुरू कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो जो भाई बिगनर्स है जो हमें देख रहे हैं, अगर आप लोगों को भी अपना वेट गेन करना है, तो इसके अंदर हमारे अपनी देसी प्राइड न्यूट्रिशन के क्या सप्लीमेंट चलेंगे, क्या डाइट चलेगी, उनके अंदर हम कैसे अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी को उन सब चीज़ों के साथ कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, टाइम टू टाइम डाइट के साथ सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वर्कआउट के साथ। पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ का वर्कआउट शुरू करेंगे, इसके अंदर कोई भी हम सिंगल बॉडी पार्ट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम करेंगे स्ट्रेंथ का वर्कआउट। चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम से करेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसा हम काफ़ी भाई आए हैं यहाँ पे, मैंने आप लोगों को पहले बताया फिटनेस इंडस्ट्री से या और भी भाई आए हैं, तो मतलब उनकी स्ट्रेंथ एक अलग लेवल की है, वो वेट लिफ्ट करते हैं, लेकिन इस स्ट्रेंथ का होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने सबसे एक्सपीरियंस जाना तो सभी ने यही कहा है कि भाई मिट्टी के साथ जुड़ के और ये वर्कआउट करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। मतलब सबका यही एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने ये चीज़ें फेस की है। तो पहला जो हमारा वर्कआउट रहेगा वो टायर के ऊपर जंप रहेगा। तो टायर की अभी जो ऊँचाई हमारी लगभग 4 से 4.5 फीट की है। चल मैं शुरू करें एक बार, चलो बहुत बढ़िया। तो अगेन जो बिगनर्स भाई हैं, अगर आप लोगों से इतनी ऊंचाई पर जंप नहीं होता है, तो मैंने एक वीडियो में पहले बताया था, आप लोग शुरुआत कर सकते हैं थोड़ा और नीचे टायर के साथ। जब आप इसके अंदर थोड़ा सा आपका बैलेंस बन जाए, आपका फोकस एकदम बिल्कुल आपके टारगेट के ऊपर रहे कि आपको ये रहे कि हाँ यार मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं इस लेवल पे भी कर सकता हूँ, तब जाके आपको इस हाइट के ऊपर लेके जाना है। मयंक ने काफ़ी इस वर्कआउट को प्रैक्टिस किया है, तब जाके ये अपने इस टायर को जंप कर पा रहा है इतनी हाइट के ऊपर। चल भाई चलो, बहुत बढ़िया, चल शाबाश। तो शुरुआत आप कर सकते हैं 10 से 15 रैप। मैं ज़्यादा रेपिटेशन अभी नहीं निकलवाऊंगा, क्योंकि हमें और भी अपने वर्कआउट करने हैं सारे। चल बहुत बढ़िया, चल गुड, चल 2 और है, चल बहुत बढ़िया, चल 1 और है। तो मैंने काफ़ी, मेरे जो भाई हैं जो आते हैं यहाँ पे और भी अदर जो इन्फ्लुएंसर है, तो सबको मैंने देखा है कि 10 से 15 जो रेपिटेशन है उसके अंदर तो ऐसा हो जाता है कि पंजे है ना इसके ऊपर आते ही नहीं है।
मतलब खूब वो जंप लगाते हैं बॉडी के साथ, लेकिन वो नहीं बन पाती बात। तो आपकी ये स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़रूरी है। आ जाऊँ। सो दूसरा वर्कआउट अगेन मैं करूँगा इस झूले के साथ। ये ना बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप इनको डेली अपने डेली रूटीन में लेके आएंगे, आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ आप अच्छा वेट भी लिफ्ट कर सकते हैं। चल मैं, हाँ भाई, हमने करे अपने लेग्स को ट्रेन और कोर को ट्रेन टायर के साथ, अभी हम करेंगे अपनी आर्म्स को ट्रेन। चल भाई, चल गुड। और इसके अंदर भी आप लोग धीरे धीरे कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं। अभी मैं करेगा दोनों हाथ के साथ। चल अभी तो ना, हाँ मतलब ऐसे नॉर्मली, हाँ वही। फिर धीरे धीरे हम करेंगे एक डबल हैंड के साथ जंप, और फिर करेंगे हम सिंगल आर्म्स के साथ। कैसे आप एडवांस तक जाएंगे वो धीरे धीरे आपको आने वाली वीडियो के अंदर पता लगेगा। चल, तो मतलब हमारा ये टारगेट है कि आप वेट गेन के साथ साथ आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गधे हो गए खा पी के और बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसी बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। आगे भाई, तीसरा वर्कआउट मैं इसको लेके चलूँगा रस्से के ऊपर। और अगेन मैं ये वर्कआउट इसलिए इंक्लूड कराता हूँ कि सिर्फ इनका फोकस वेट लिफ्ट करने के ऊपर ना हो, ये अपनी स्ट्रेंथ को भी बिल्डअप कर सके, बेहतर बना सके। तो अभी जो मयंक है ये रस्सा लगाएगा बिना वेट के साथ, और आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे इसके पीछे हम वेट बांध के फिर रस्सा क्लाइम कराएंगे। तो ये चीज़ें बिगनर से एडवांस तक कैसे जाती है वो सभी आपको इस सीरीज़ के अंदर पता लगेगा, और इसके अंदर वेट गेन भी हमारा साथ साथ होगा। चल भाई शुरू कर दो। चल तगड़ा हो गया, चल शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये जो वर्कआउट मैं करा रहा हूँ ना, इसके अंदर आपकी ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग बन रही है। आप लोगों ने झूला देखा, उसके अंदर सबसे पहले आपकी ग्रिप का खेल है। आप रस्सा जा रहे हैं, आपकी ग्रिप का खेल है। और मैंने आपको बार बार वीडियो के अंदर बताया, जब भी आप अपना कोई वर्कआउट करते हैं तो 7 to 80% आपकी आर्म्स इंक्लूड होती है हर वर्कआउट के अंदर, क्योंकि इनके बिना इनमें जान नहीं है ना, तो वर्कआउट फिर होने वाला नहीं है। तो इनके अंदर जान होना बहुत ज़रूरी है। चलो अभी हम करेंगे अपना चिनअप्स। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, क्योंकि ना जो मोटिवेशन आपके अंदर आता है ना वर्कआउट करने का, वो कब आता है, जब आप इन एक्टिविटीज़ को सही तरीके से कर पाते हैं। तो अभी हम करेंगे चिनअप्स। अगेन आपकी आर्म्स का स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। चल भाई, चिनअप्स या पुलअप्स जो भी आप लगा सकते हैं, बेस्ट तरीके से आप इसको ट्राई करें। चल भाई शाबाश। अगेन रेपिटेशन मैं आपको बता दूं, रेपिटेशन हम 10 to 15 ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि एज ये बिगनर सा भी एक शुरुआत कर रहा है। चल भाई, चल बहुत बढ़िया। तो पहली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था जो बेसिक था कि आपको पुशअप्स कैसे लगानी है, चिनअप्स कैसे लगानी है, रनिंग करनी है, जंप करने है, वो सब चीज़ें कैसे करनी है। ये सेकंड वीक है हमारा। सेकंड वीक के अंदर मैं कभी ईजिली अपनी वर्कआउट को लगा पा रहा है, चिनअप्स या पुलअप्स को। चल बहुत बढ़िया, गुड। तो ये था हमारा फोर्थ वर्कआउट, जिसके अंदर आपकी आर्म्स अगेन इंक्लूड रही थी। तो ये जो है ना, ये बाजू में अगेन आपको बताता हूँ, जब तक इनके अंदर दम नहीं है आप अपने वर्कआउट को नहीं कर पाएंगे। तो इनके ऊपर फोकस रखें। ये जो कोर है ना, ये भी तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे वर्कआउट आपको इन चीज़ों के अंदर हेल्प करेंगे। चल भाई पुशअप्स। सो पहली जो बेसिक वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे मयंक ने करके भी दिखाया था, संस्कार ने भी करके दिखाया था, कि आपको अपनी नी के साथ अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना है मैक्सिमम रेपिटेशन के साथ। अब मयंक लगाएगा प्रॉपर वे में। चल मयंक, ये अभी हम प्रॉपर पूरा बॉडी हमारी पूरी इक्वल रहेगी। आपको ना अपने हिप्स को ऊपर नहीं उठाना, ये बराबर रखना है, बिल्कुल ना नीचे करना है ना ऊपर। ये बिल्कुल बॉडी का जो वेट है ये सारा आपका चेस्ट के ऊपर जाना चाहिए। चल भाई, ये 1, बहुत अच्छे, 2, 3। सारा खेल होता है आपके स्ट्रेच एंड स्क्वीज का। काफ़ी भाई ने हाफ लगाते हैं, वो देखो, और बहुत स्पीड से लगाते हैं। तो इसके अंदर क्या आपकी हाफ मसल स्ट्रेन हो रही है। ये लगा ना मैं एक बार, ये नीचे नीचे, ये तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेच कर रहे हैं, स्क्वीज नहीं हो रही। आप स्क्वीज करिए ऊपर पूरा, ये स्क्वीज किया आपने, अगेन नीचे स्ट्रेच। ये इसके अंदर आपका जो मसल्स का जो पूरा जो कॉन्ट्रास्ट होना है ना, वो पूरा का पूरा हो रहा है आपका। ये अब ऊपर, बहुत बढ़िया। चल स्ट्रेच एंड स्क्वीज। ये चलो, ग्रिप आपकी पूरी पूरी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ग्रिप के साथ पुश करना आपको ऊपर बॉडी वेट को। चल बहुत बढ़िया। चल अगेन रेपिटेशन आप शुरुआत करें 10 से 15, जब आप सेकेंड वीक के अंदर आते हैं तो। चल बहुत बढ़िया। चल चलो जी। सो ये थी हमारी सेकेंड वीक की कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो हमने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराई। ऐसे आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। और रही बात मील की, तो वीक के अंदर 2 वीडियो हमारी मील की रहेगी, ठीक है। वो आपको मयंक के चैनल के ऊपर भी मिलेगी। और दूसरी चीज़, अभी हम मयंक के चैनल पे रेगुलर अपडेट आपको दे रहे हैं, वो इसकी फ़िटनेस को लेके। और अभी इसने अपने फिटनेस का जो कोर्स है वो ज्वाइन किया है, ठीक है। तो फिटनेस कोर्स के अंदर ये क्या सीख रहा है हर वीडियो के अंदर बताएगा। मैं अगेन बताता हूँ, इंडिया के अंदर ना आज भी इतने भाई हैं जो सिर्फ जिम कर रहे हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो नॉलेज गेन नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक उनके गुरु ने जो बोल दिया ना कि भाई ऐसे ये इंजेक्शन आपको इतना देना है, यही सीखा हुआ है। सच बता रहा हूँ, ये सप्लीमेंट देना है, यही सीखा हुआ है। उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल जो चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर है क्या।
नॉलेज है भी या नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी मसल्स है, मसल्स हमारी कैसे काम करती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे काम करता है, हमारा हार्ट जो उसकी डिजीज़ अगर हमें होती है उसको सही करने के लिए हमें करना क्या है, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। तो मयंक आपको धीरे धीरे अपनी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में बताएगा कि अगर आप लोगों को अपनी फिटनेस के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है, मतलब किसी भी रोइड्स के साथ ना जाएं, किसी मेडिसिन के साथ ना जाएं, हम आपको जो सप्लीमेंट यूज़ कराएंगे ना वो भी सारे के सारे लगभग हमारे नेचुरल रहेंगे और उनका कोई भी साइड इफेक्ट आप लोगों को नहीं होगा। तो बेसिक से ही हम आप लोगों को सभी चीज़ें बताएंगे, वो आपको मयंक के चैनल पर देखने को मिलेगा। ये आपको प्रॉपर पोजिशन कि भाई आप अगर पुशअप्स कर रहे हैं तो आपकी क्या पोजिशन है, चिनअप्स कर रहे हैं तो क्या है, आप अपनी मसल्स में इंजरी कैसे कराते हैं जो इसकी एज के भाई है, और आप लोगों के पास सर्टिफिकेशन होना क्यों ज़रूरी है। तो जो हम इसको सर्टिफिकेट करा रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो हमारा बाहर भी एप्लीकेबल है। तो इसकी नॉलेज के ऊपर हम काम करा रहे हैं, क्योंकि शरीर तो चलो ठीक है इसने बहुत तगड़ा बना लिया, लेकिन अगर ये खाली है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप जो आपका जो कोच है ना उसके पीछे आप धूम हिलाएंगे और उसके साथ ही रहेंगे, जैसा वो कहेगा वैसा आप करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे से बेहतर बने, अच्छा करें, ताकि जो गलतियाँ मैंने की, मान लो मैं कहीं भी गया, मैंने कहीं भी ट्रेनिंग की तो मैंने अपनी नॉलेज के ऊपर काम नहीं किया, अभी मैं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो इनसे मैं पूछता हूँ भाई तुमने क्या पढ़ा, तो मेरे को जब तक नॉलेज नहीं होगी तो ये कैसे बता पाएंगे। तो मैं इनसे बताता हूँ हाँ उसके अंदर ये मसल सही है, तो ये पता क्या कहेगा, हाँ भाई पढ़ी तो थी पर मैं ना कल पढ़ के आऊँगा इसने कल जो डिटेल में पढ़ के आऊँगा। तो क्या होता है जब तक मैं इसे कोचिंग नहीं करूँगा और जब तक इसको ये नहीं पता होगा कि भाई को पता है ऑलरेडी, तो ये मेरे को स्टिक जवाब दे भी नहीं पाएगा। ये देगा कब, जब इसको ये पता हो कि भाई को पता है और मैं कुछ गलत बताऊँगा तो भाई पकड़ लेगा। तो मेरे को भी नॉलेज होनी चाहिए और साथ में मैं इसको भी एजुकेट कर रहा हूँ कि कल को अगर ये इस फील्ड में आगे बढ़े, आगे जाए, किसी को ट्रेनिंग दे रहा है, किसी को बोल रहा है, तो कम से कम ये उसको सही नॉलेज दे सके, उसको ये मिसगाइड ना करे कि भाई ने ऐसे बताया था ऐसे कर लिया। लेकिन अगर भाई को नॉलेज है वो साथ में ये भी गेन कर रहा है तो हम साइंटिफिक बता सकते हैं कि चीज़ कैसे होने वाली है ना। यही बात है, यही पढ़ा होगा तूने, बहुत सारे तेरे मिथ क्लियर भी हुए होंगे जो तू सोशल मीडिया पे देखता था, आज तू पढ़ रहा है तो बहुत सारे मिथ भी क्लियर हुए होंगे तेरे। हाँ। कुछ मिथ के बारे में आज बताएगा इस वीडियो में कोई भी एक। ना मैं एक चीज़ आपसे पूछूँ भाई, अभी देखो मैं पढ़ रहा था, अभी जैसे अब पहले हम एक्सरसाइज पहले वो करते स्ट्रेचिंग करते हैं, तो मैंने कई जगह देखा कि वो बोलते हैं अगर जैसे हम पहले एक्सरसाइज मान लो स्ट्रेचिंग करते हैं ना तो उसमें इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा बढ़ते मतलब जैसे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग करते हैं ना पूरी ये वाली। हाँ वो तो फिर एक अलग ही चीज़ होगी। मान लो मैंने अपनी मसल को एक्टिव नहीं किया पहले, हम क्या करते हैं, हमने कभी की नहीं इतनी एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग। हम स्ट्रेचिंग करते हैं बिल्कुल नॉर्मल करते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेच इतना हो जाए कि हम अगर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर शुरुआत में कोई हैवी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर हमें इंजरी ना हो। एक तो वजह मतलब वो कई होते पागल उतर भाई स्ट्रेचिंग करनी पहले वो मोड़ दी पूरी कमर शुरू में पूरी स्ट्रेच कर ली, तो वो स्ट्रेचिंग हम अवॉइड। उसमें जैसे आप वेट लगाते हैं तो उसमें भी दिक्कत करता है, उतना एक्सट्रीम जा नहीं पाते, लिफ्ट हो नहीं पाता हमारा उतना, क्योंकि हम अपनी मसल्स को जो है पहले उतना पेनफुल दे देते हैं कि हम वर्कआउट के ऊपर जाते हैं तो हमारी वो मसल्स जो उतनी ट्रेन नहीं होती है। तो जो हमारी जो स्ट्रेचिंग होती है वो हम अपनी वर्कआउट के बाद करते हैं, जो भी हम थोड़ी सी अपनी करते हैं ताकि हमारी मसल्स जो है रिलैक्स हो जाए। वर्कआउट से पहले अगर आप अपनी कोई भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग करें, ज़्यादा एक्सट्रीम में ना जाए, नहीं तो आपको पहले इंजरी हो जाएगी अपने वर्कआउट पे जाने से पहले, है ना। और एक चीज़ भाई एक चीज़ और बताओ सप्लीमेंट की। अब जैसे हम वेट गेन करेंगे तो एक तो अपना सप्लीमेंट है, हम अपना गेनर देते हैं बच्चों को, सजेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या है अपना हम मंथ में लेके चलते हैं कि भाई 4 से 5 केजी तो 6 से 7 केजी बिल्कुल डाइट अगर आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो तो पूरा जो हम आपने बताया हम जो आप फॉलो कर रहे हो। हाँ जी, मगर कईयों को होते हैं कि भाई बहुत जल्दी करनी है और मार्केट से जाते हैं, मतलब एक तो पब्लिक को ये बताया कि भाई सप्लीमेंट है और प्रोटीन वगैरह गेनर है कि नेचुरल है ये, बिल्कुल, और हम उनको बताते हैं साथ में, लेकिन सामने जब जहाँ से लेने जाता है तो वहाँ पे एक तो नॉलेज नहीं मिलती। और पता क्या है, जैसे एक तो हमारा गेनर है, हमारे जाते हैं मतलब 5-6 केजी तक जाते हैं। अब और कोई जैसे अदर ब्रांड नाम लूँ किसी का भी ले लेते हैं, मतलब बाहर मार्केट से, हमें नहीं पता वो ब्रांड के अंदर आपने बाहर से कुछ मिलाया है या फिर सच में वो ब्रांड ऐसी, वो 1.5-2 महीने में मतलब ऐसे होते 15-20 किलो वेट गेन मार देते हैं, फुला लिया, लीवर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, हाँ गोलू मोलू से हो जाते हैं। तो पब्लिक को वो रिजल्ट चाहिए, तो एक बार वो बताओ कि अपने उसमें क्या फ़र्क, दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जितने भी भाइयों ने आज तक इन सब चीज़ों का शॉर्टकट अपनाया है उन्होंने या तो वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, ठीक है, डॉक्टर को इनवाइट किया है, लीवर में प्रॉब्लम आई है, स्किन की डिजीज़ हुई है। वो क्यों हुई है, क्योंकि उनके अंदर होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको जितना टाइम के अंदर आपको रिजल्ट आना चाहिए, जो नेचुरल आपकी बॉडी रेस्पॉन्स करती है उससे ज़्यादा वो रेस्पॉन्स कर देती है। तो उसके साइड इफेक्ट आपको बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपकी हार्मोन जो है इनबैलेंस हो रहे हैं अगर आप एनाबॉलिक उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। सीधी सी बात है, उसी का रिजल्ट आएगा, दूसरा कोई नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपने गेनर्स के लोगों को बताते हैं कि जहाँ आप 6 मील ले रहे हैं तो 2 मील का काम आपका सप्लीमेंट करेगा और 4 आपको मील लेनी ही पड़ेगी। हम खोल के बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई डाइट ना ले तो वर्कआउट ना करे तो भाई नहीं लोगे तो उसमें आपका नुकसान है, आपका वेट गेन होगा ही नहीं। हम उनको कैलोरीज इनटेक बताते हैं कि भाई अगर मान लो हमने दिया आपको 2000 कैलोरीज और आपको अपना वेट गेन करना है तो हम 500 कैलोरीज उसके अंदर बढ़ा देंगे, 2500 कैलोरीज हुई, कुछ आपका वो वेट गेन करेगा, कुछ हमारा सप्लीमेंट करेगा। हम इतना ही बताते हैं।
हम ये नहीं कहते भाई खाली सप्लीमेंट खाओ और तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। सीधी बात है, हम अपनी ब्रांड को लंबे टाइम तक चला नहीं पाएंगे। अभी तक जो रेस्पॉन्स मिला है ना और जो रिजल्ट है, आज तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। उसका रीज़न यही है कि हम लोगों को सही गाइड करते हैं। अगेन मैंने आपकी एक वीडियो में बताया था, हमें अपने 1,00,000 कस्टमर नहीं चाहिए, हमें अपने 1,000 कस्टमर चाहिए, लेकिन 1,000 के साथ हम क्वालिटी के साथ जाएं। ऐसा नहीं है 1,00,000 के साथ चलेगा और क्वालिटी में हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, कल को किसी को दिक्कत हो रही है। हमारा तो स्टार्टिंग से यही है कि भाई थोड़ा स्लो चलो मगर लंबा चले। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने 8 साल के बाद अगर हम ब्रांड को लेके आए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कितना पेशेंस रहा है ब्रांड को लाने में। किसी ब्रांड को ना प्रमोट करके अपनी ब्रांड लाके इतना पेशेंस है 8 साल का, तो इतना पेशेंस भी हम कर सकते हैं कि आने वाले 3-4 साल में हम अपनी ब्रांड से पैसा कमाएं। अभी हम सिर्फ ये है कि अब लोगों तक पहुंचा रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, और क्वालिटी प्रोडक्ट आप पहुंचाएंगे तो आपके साथ जेन्युइन क्लाइंट ही जुड़ेंगे, ऐरे गैरे कोई नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, वो नहीं है कि भाई हाँ एक चम्मच खा ली, एक डब्बा खाया, पूरा वेट गेन हो गया, वो कुछ दिन बाद हमें गालियाँ दे रहा है फिर, है ना। तो वो चीज़ें हम अपनी ब्रांड के अंदर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बाकी जिनको भी अपना वेट गेन करना है 4 to 5 या 6 to 7 kg प्रॉपर डाइट के साथ, तो आप लोग हम नीचे वेबसाइट का लिंक डालेंगे। हमारी पूरी किट है, वेट गेन किट, हम गेनर, क्रिएटिन एंड शेकर जो आपको फ्री दे रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। हम दोनों चैनल पे आप लोगों की सारी चीज़ें डिटेल में भेजते रहेंगे। तो आपको जो भी क्वेरीज है, हमारी वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पर जाके आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। सो अगेन विपिन देसी फिटनेस में विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देसी प्राइड न्यूट्रिशन में विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देसी प्राइड न्यूट्रिशन को इतना प्यार सपोर्ट दिया है। शुरुआत के 2 महीने में तो हम भी डीमोटिवेट हो गए थे यार, मतलब हम इतनी क्वालिटी चीज़ दे रहे हैं, लोगों को बता रहे, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कंटिन्यू लगे रहते हैं तो रेस्पॉन्स भी मिलता है और आपकी जो ब्रांड वैल्यू वो भी बढ़ती है। तो हमने भी उस पर काम किया, आप लोगों ने अपना प्यार सपोर्ट दिखाया। ऐसे ही आगे अपना प्यार सपोर्ट बना के रखें। दोपहर के लगभग 11:30-12 बज रहे हैं और विटामिन डी के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वर्कआउट का मजा ले रहे हैं। तो मिलते हैं आपको इवनिंग में एक नई सीरीज़ से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो मैं के चैनल पे आपको मिलेगी और काफ़ी बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। साइंटिफिक मिलेगा, कोई हवाबाजी नहीं है कि एक वर्कआउट लगा लो बॉडी बन जाएगी। खुद को एजुकेट करो कि आप अपने ही प्रोफेशन से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो सब चीज़ें भी आपको बिल्डअप करनी है। क्योंकि मान लो हम एक टाइम तक लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप इंटरटेन करना भी बंद कर देंगे, आपके चेहरे पर वो चीज़ें दिख जाएगी। तो जब जेब में पैसा होगा तो आप लोगों को सही एजुकेट भी कर पाएंगे, इंटरटेन भी कर पाएंगे और अपने कंटेंट से उनको एक सही मैसेज भी दे पाएंगे। तो ना तो हमने आज तक कोई सट्टा खिलाया किसी को, कोई भी एप्लीकेशन प्रमोट की, ना किसी को गाली गलौज की है। बताया है तो सही चीज़ें बताइए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखो, घर का खान पान खाओ और सप्लीमेंट भी लेना है तो जेन्युइन लो। काफ़ी भाई हमें ये बोल रहे थे भाई आप पहले तो सप्लीमेंट के अगेंस्ट थे। हमने कभी कहा ही नहीं कि सप्लीमेंट गलत चीज़ है, हमने कहा कि गलत सप्लीमेंट गलत चीज़ें हैं। हाँ। तो गलत मत खाओ और जब सही के लिए जो हमने जो स्टार्टिंग में बात बोली थी, भाई क्या बोलते थे कि भाई मैं उस टाइम पे छोटा था, मैं 18, मेरी एज 18 ईयर से कम थी, तो भाई मेरे को और जो मेरी एज के बच्चे उनको अलाउ नहीं करते थे। आज भी नहीं करते, तो आज हमारे पास भी नहीं करते। आज हमारे पास लगभग दिन के कम से कम 100 कॉल होते होंगे जो आते हैं कि भाई हमें ये गेनर चाहिए। हम उनसे एज ना पूछें भाई तो झूठ बोल देते हैं। फोन उठाते पूछेंगे हाँ भाई एज कि भाई 17, तो भाई सीधा बोल देते कि भाई अभी तो अपनी डाइट लो, अभी सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मगर भाई वो चिपते हो जाते हैं। पता क्या, पहले 20 एज है, हाँ। दूसरे फोन से कॉल करेंगे भाई मैं पूछूंगा एज कितनी है, भाई मेरी 20 एज है, वो आवाज से पता लग जाता है कि छोटा बच्चा है। वो झूठ, मैं उससे बोलूँ तो झूठ बोल रहा है। अरे नहीं भाई मेरे बड़े भाई की 20 है मेरी तो 17 है। तो भाई बड़े भाई से बोलिए, वो फोन करेगा तब हम उसको सप्लीमेंट और डाइट सजेस्ट कर देंगे। हाँ। तो ठीक है, खुद में मतलब भाई लॉयल रहो अपने चीज़ को लेके, अपनी ब्रांड को लेके। हो सकता है आज हम लाखों रुपए छोड़ रहे हैं, वो हम सही छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे को आज हमने सजेस्ट किया ना, भले ही वो कहीं और से ले लेकिन जब उसको डुप्लीकेट चीज़ें मिलेगी ना, 2 साल बाद जब वो 18, 19, 20 जब भी उसको जरूरत होगी तो हमारे पास ही आएगा फिर, कि इतना हमें पता है, विश्वास है। चलो जी, तो थैंक यू अगेन इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। बोलते हम थोड़ा ज़्यादा है तो यार चीज़ें होंगी, एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम थोड़ा लगेगा ही। तो दोबारा आपको कंटिन्यू कंटेंट आता रहेगा, भले ही आप व्यूज़ आए हमारे 1000, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेंट आपको रेगुलर मिलेगा। इससे क्या होगा, एक तो हम चीज़ों को सीखेंगे, हम खुद पे भी काम करेंगे और नॉलेज गेन करेंगे, और जो हमने गेन किया पिछले 1.5-2 साल में और भी, वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, है ना भाई। हाँ जी भाई। चलो जी, तो नई सीरीज़ आपके आने वाली है बिगनर्स के लिए, जो मयंक की एज के भाई हैं वो भी हमें उसे फॉलो करें दूसरे चैनल पर, मयंक यादव के नाम से ये चैनल है, उस पर आप फॉलो करें। उसका लिंक भी हम नीचे इस वीडियो के नीचे भी डाल देंगे। थैंक यू।